कैसे हैं? ठीक है सर, आप बताएं। सब बढ़िया, आशीर्वाद है भगवान का। जी। आपने टेस्ट 2 दिया था जिसमें आपके सबसे ज्यादा मार्क्स हैं। तो उसमें दो तीन जी। बच्चों ने कहा कि कुछ स्ट्रेटजी या कुछ बुक्स या कुछ जो भी है वो आप शेयर करें कि जी। अपने पेपर को हैंडल कैसे किया। पहले अपना नाम बता दीजिए और किस जिले में रहते हैं। रहते तो हम सीतापुर में हैं सर। ठीक है। जी। हेलो। और मैंने पीजी की है एग्रोनॉमी से। जी जी। और एएसआरबी नेट क्वालिफाइड 2023 में। जी। और अब सीधी सी बात इतनी है कि जो शॉर्ट्स नोट्स होते हैं वो अपने हिसाब से तैयार करने चाहिए। जी जी। और अभी जो इसका हुआ था एजीटीए एसटीए वाला पेपर, हाँ हाँ। उसका प्री क्वालिफाई जी। और मैच की तैयारी चल रही सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। फिलहाल टेस्ट में आपका सबसे ज्यादा नंबर था तो इसीलिए बच्चों ने, दो तीन बच्चों ने मैसेज किया कि क्या जी तिरासी जी सर। नंबर 100 में कैसे लेकर आए। क्या ये सही है कि झूठ है कि कहीं से नकल करके आ, पास किया गया, ये भी क्वेश्चन आया मेरे पास। तो आप अब इसका, आप तो लखनऊ में ही रहते हैं ना सर? जी। तो हम आपसे कभी मिल सकते हैं फिर? नहीं नहीं, मुलाकात तो हो सकती है। लेकिन जो डाउट आ रहे हैं बच्चों के कि मतलब 100 में से 83 लाना थोड़ा इम्पॉसिबल उन लोगों को लगता है, तो इसलिए वो लोग मेरे से नहीं कह रहे नहीं सर, इम्पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर जो आप देखो, मेरी एग्रीकल्चर, मैंने 10th से एग्रीकल्चर ही किया है। हैं। और एमएससी मैंने की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से, हम्म। आगरा वाला जो है। और मैंने और एमएससी की है सीसीएसयू से। अच्छा अच्छा। और उसके बाद तो वहां से मैंने नेट क्वालिफाई किया था। एग्रीकल्चर तो अच्छी पकड़ है। ठीक है। और यूपी जी के मैंने प्रैक्टिस की है। और लगातार मतलब 4 तो 6 6 साल से तो एग्रीकल्चर से ही पढ़ाई हो रही है सर। इसलिए एग्रीकल्चर में अच्छी पकड़ है। तो वही कुछ लोग कह रहे थे तो मैं वही बताना चाहता हूँ। आपका एसटीए भी क्वालिफाई हुआ है प्री? जी जी जी। मैंने आप पे शेयर किया था सर। हाँ हाँ, एक मार्कशीट तो बहुत जी लोगों की आई थी, रिजल्ट लेकिन मैं ध्यान जी नहीं दे पाया किसका किसका आया, क्योंकि लगभग अपने ही ग्रुप से 18 स्टूडेंट का प्री क्वालिफाई हुआ है एसटीए में। जी 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 सर। जो बॉयज ग्रुप 8 में शायद आप जुड़े हैं उससे। अ, अब ये पता नहीं कौन सा है, लेकिन बॉयज ग्रुप है। एजीटीए ग्रुप 8 होगा आपका। जी जी मेनली उस बैच से लगभग 700 कुछ बच्चे हैं जिनमें लगभग 60-70 लोगों ने पेपर दिया था और 18 लोगों का प्री निकला उससे। जी। और उसका मेरा अभी जो ये एनएससी वाला जो हुआ था ना सर, हम्म। नेशनल कारपोरेशन वाला, इसमें मेरा इंटरव्यू में रह गया था। हाँ हाँ। और क्योंकि इंटरव्यू में कुछ पर्सनली सवाल दिए थे, वो फिर भी समझ कुछ से बच्चों, परे थे। जिन बच्चों के देखिए 90 बच्चों के नंबर आए हैं, 20 से कम है, 30 से जी कम, उनके लिए जी। बताइए कौन सी किताब से वो प्रैक्टिस करें या कैसे पढ़ाई करें जिससे वो नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में नेमरा उनको, सुनता से। एग्रीकल्चर उनको जी पढ़ना है, तो कैसे वो जी। पेपर को हैंडल भी करें ये भी साथ में बताइएगा। सब पहली तो बात यह है कि उनको नेमरा सुंडा की बुक अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है। हम्म। उसके बाद तो उसको टेस्ट देने के लिए वो टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम्म। और और उसमें नोट्स जो है, मतलब जैसे किताब में लिखे होते हैं उस तरह से नोट्स नहीं बना के अपने खुद से नोट्स क्रिएट करने चाहिए। मैं अपने नोट्स शेयर कर दूंगा ग्रुप पे। अच्छा अच्छा, ठीक है। उनको शॉर्ट्स में सारे नोट्स बने होने चाहिए, जिसमें पता चलना चाहिए कि कितने रिवीजन, कितना सॉल्व आप कर सकते हो। दूसरी बात, अगर जो उनको ज्यादा डाउट हो रहा है तो उसको आइडियो में कन्वर्ट करके अपनी भाषा में उसको सुन सकते हैं। अच्छा अच्छा। ये सिस्टम। आइडियो में कन्वर्ट कर एग्रीकल्चर लो, की, उसके बाद आप। एग्रीकल्चर की 3 ऐसी किताबें बताइए जिससे 65 में से अच्छा अच्छा नंबर बच्चे गेन कर सकते हैं, उस चीज को पढ़ें, जो सबसे अच्छी किताबें हों आज अब तक। एक तो निमरा सुंडा मेरे हो। हिसाब से जैसे एजीटीए के नहीं, एग्रीकल्चर के लिए नेमरा सुंडा की सही है। ठीक हम्म। है। और यूपी जीके की आती है जीके दर्शन एक। अच्छा अच्छा। ठीक है, वो ले सकते हैं। और कंप्यूटर की आती है कंप्यूटर, और इसमें यूपी ट्रिपल एससी की एक आती है घटना चक्र। हम्म। पूरा उसमें, जिसमें उसमें से सारे कंप्यूटर के क्वेश्चन जितने भी अभी तक पूछे गए हैं वो सारे मिल जाएंगे उसमें से। उसकी प्रैक्टिस करें और उसमें यूपी जीके और वो
उसका कंप्यूटर वाला अच्छे से कवर हो सकता है, कवर नहीं मतलब 90% तक मेरे हिसाब से अच्छा अच्छा। आपने उड़ान टेस्ट कवर हो में सकता है। भाग लिया है, तो आपको पेपर कैसा लगा जो पेपर बनाया गया था? वो आपको टेस्ट सीरीज कैसे लगी? अब हमारे हिसाब से तो सही थी, ठीक है सर। हम्म, और ठीक सही है, ऐसे ही क्वेश्चन आने चाहिए क्योंकि सिलेबस चेंज हुआ है पिछली बार से। हाँ। और पहले तो उसमें मैथ वैथ और हिंदी भी थी, अब उस हिसाब से एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। हम्म। देखिए, आपका ये गलत है। होने का रेशियो जो है बहुत कम है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन जो जी। गलत होते हैं मैं उसका रेशियो आपका कम है। वो मेरा बच्चे कैसे, एग्रीकल्चर पे ज्यादा। हाँ हाँ, वो बात जी। सही है। बच्चे उसको कैसे मैं हैंडल करें कि गलत कम जाए, इंफॉर्मेशन सही एकदम सटीक कैसे बैठे। उसको प्रैक्टिस करने से ही सर आएगा। अगर जो आप मैं अपना अभी टेक्स्ट बुक का वो शेयर करूंगा, मैंने कम से कम 200 प्लस से ज्यादा टेस्ट दिए हैं, ठीक है। और मेरे पास इस टाइम 3 मतलब कोचिंग है जो हम्म। करवाते हैं, उनका टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है। एक है इसका ये मतलब जो आप एसीसी वाले हैं। किसी का टेस्ट सीरीज छोड़ नहीं रहे हैं, इसीलिए हमसे भी जुड़े हैं नहीं सर। नहीं नहीं सर। हम्म अब और मुझे अभी उसके पहले ये जो एकलव एग्रीकल कोचिंग वाले हैं कानपुर वाले, ठीक है सर, हम्म इनसे मुझे ऑफर भी आया था पढ़ाने के लिए, हम्म पर गए नहीं कुछ। हम्म और लगभग ज्यादा मतलब मैंने 200 प्लस से ज्यादा टेस्ट दिए हैं सर। हम्म। अभी तक हमको लगता नहीं है कि ज्यादा लोग यहाँ तक गए होंगे। प्रैक्टिस करना, उसके बाद टेस्ट को एनालाइज करना, एनालाइज करने के बाद किस में ज्यादा गलती हो रही है हम्म। वो, जैसे टेस्ट एनालाइज करोगे सर तो उसमें ऑटोमेटिक पता हो जाएगा कि कहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है और किस टॉपिक पे हम ज्यादा कमजोर मतलब मेरी पकड़ है। जब हम्म। तक टेस्ट एनालाइज नहीं होगा तब तक पता ही नहीं चलेगा कि मेरे नंबर किस वजह से गलत कम आ रहे हैं, किस वजह से ज्यादा आ रहे हैं। ये बताइए, अब मुझे जिनका जी नंबर 20 से कम आ रहा है, क्योंकि 80 से ज्यादा बच्चे हैं, 140 बच्चों ने टेस्ट दिया जी था, वो क्या करें? उनके लिए क्या सुझाव है आपके लिए? जी सर, उसके लिए तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ा। अगर जो वो अपने पता कितने घंटे पढ़ाई करते हैं उसको थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। दूसरी बात, उनको शॉर्ट्स नोट्स अपने हिसाब से तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर जो उनको ज्यादा दिक्कत हो रही है याद करने में तो उनको लिख के याद करना पड़ेगा टॉपिक वाइज। हम्म। टॉपिक वाइज अपना कोई भी सब्जेक्ट जिसमें ज्यादा वीक है उसको टॉपिक वाइज कर सकते हैं। और बिल्कुल। अगर जो एजीटीए के लिए उनको 2-3 सब्जेक्ट है जैसे कि एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, और वो उसके लिए उस पर प्रैक्टिस सोयल साइंस प्रैक्टिस अच्छे से करनी पड़ेगी, हम्म जिससे उनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ेगा तो और भी पढ़ाई करेंगे। ये सिस्टम है सर। हम्म। अच्छा, आपके कितने सही हुए थे, कितने गलत हुए थे, और ये सब बताएं आप। टेस्ट में कैसे, कितना अटेम्प्ट किए थे, कैसे? मैंने अटेम्प्ट किया था 80 90 के करीब में किया था, जिसमें से 7 अनअटेम्प्ट थे और 7 रॉन्ग हुए थे। हम्म। कुछ ऐसे ही था हमको लगता सर। हम्म। उसके बाद मैंने रिजल्ट देखा था, आपने मिलाया नहीं था, मैंने आपने ही मिला के दिया था। हाँ, ये और बताइए। मैंने आप जी बताएं बताएं। मैंने मैंने आपसे जब लिया था उसके टेस्ट लेने के 50 मिनट में हमको लगता है सेंड कर दिया था, क्योंकि अच्छा। मैंने लेट में टेस्ट लिया था आपसे, क्योंकि मेरा पेमेंट नहीं हो रहा था उस टाइम पे, इसलिए। हाँ 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 हाँ, सही कह रहे हैं। तो उसके बाद बढ़िया नंबर था आपका 50 मिनट वैसे। की, और क्योंकि ओएमआर थी ना। हम्म। जी जी। अगली बार जो टेस्ट क्योंकि 3 होने वाला ओएमआर है, थी ना। जो संडे को अगला टेस्ट होगा, टेस्ट 3, वो जी पहला जी हार्ड जी टेस्ट होगा हम लोगों का। अभी जी तक ये मीडियम जी के जी टेस्ट चल रहे थे, उसमें आपको जी मतलब कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। और अगर जी आपको तथ्य कॉन्सेप्ट। भी पते हैं, तथ्य भी अगर पता है आपको, तो उसमें जी चारों ऑप्शन को रिलेट करना पड़ेगा आपको, पूरा चारों के चारों पता होने चाहिए। जैसे बाजरा का कोई एक रोग है, हाँ जी गेहूं जी का एक जी रोग जी है, तुलसी का कोई एक जी रोग दिया गया है। मतलब जी ऐसे ही 4 ऑप्शन सेट किए गए हैं एक क्वेश्चन में, 4 क्वेश्चन का सिस्टम है। जी तो ये हार्ड पेपर जो है बनके धीरे धीरे कंप्लीट हो रहा है, वो अगले संडे को होगा। जी क्या उसमें आप जरूर सर भाग लीजिए। हाँ जी सर, जरूर लेंगे, लेकिन मेरे फोन में बैटरी सर डाउन हो गई है। चलिए ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा। और हम बाकी अगर कोई बच्चा कमेंट करता है, वीडियो अभी यूट्यूब पे चला जाएगा, तो इसको जी अगर कोई जी कमेंट करता है, कुछ जानकारी चाहिए, तो आप उस पर मैसेज करके जानकारी उनको दे दीजिएगा। जी ठीक है। जी सर जी जी चलिए जी ठीक है, सर। आपसे थैंक बढ़िया यू लगा सर। वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है।
बहुत शुभकामनाएं, आपने जी। बहुत अच्छा